कीर्ति बालाजी नमस्ते। कैसे नमस्ते हैं सर। आप? हाँ जी, ठीक सर। जी, कहाँ हाँ रहते हैं जी। और क्या करते हैं बताइए। हाँ जी सर, मैं जेएमके से हूँ, हम्म। कठुआ डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। ओके। सर मुझे 2018 से है डायबिटीज। हम्म। और इसके साथ ही मैं अपनी रिपोर्ट्स बताती हूँ। मेरी जो HbA1c थी, वो उस समय की तो नहीं है मेरे पास रिपोर्ट जब हुई हम्म। थी, लेकिन हम्म। उसके बाद में मेरा जो हुआ है उसमें 5.6 थी। फिर हम्म। उसके बाद में 13/6/2019 में 6.9। मेरी हम्म। मेडिसिन जो थी वो कंटिन्यू ही रखी गई। सात हम्म। पॉइंट सात हुई। फिर उसके हम्म। बाद में बढ़ती गई सर, 7.8 हुई। और आज की हम्म। डेट में 11.5 है। तो हम्म। बढ़ती गई। इंसुलिन पे मुझे कर दिया है, 2 टाइम मेरा इंसुलिन चल रहा है। ठीक है, आपने सी पेप्टाइड और जांच कराया? नहीं नहीं सर, वो नहीं करवाया। वो मुझे अभी ऐसे मैं वीडियोस देख रही हूँ, तो हम्म। वीडियोस देख देख के मुझे पता चल रहा है कि ये जो टेस्ट होने हैं तो वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं? सर मैं आपको लगभग महीना हो गया है, 1 मंथ हो गया है। कैसे मैं ढूंढा आपको मुझे? फॉलो कर। हाँ जी। ढूंढा कैसे? आपकी मैंने ये वीडियोस यूट्यूब पे ही देख के थोड़ा आया उसमें, तो वहां से ही मैंने आपको फॉलो किया। ठीक है, जी सर। आपका हाइट सर एंड वेट बताइए। हाँ जी। सर मेरी हाइट है 5 फीट और वेट हम्म। है 45। ठीक है, बीएमआई कैलकुलेट किया आपने? कम लग रहा है काफी। सर वो मैंने कैलकुलेशन में। ठीक है, इसीलिए आपको इंसुलिन, मुझे ऐसा लगता है कि काफी साल से आपको डायबिटीज है और हाँ जी, बॉडी में 18 इंसुलिन से की है सर। कमी। हाँ, बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी, आपको देख के मैं बता रहा हूँ। एक सी हाँ जी, पेप्टाइड हाँ की जी। अगर आप जांच करेंगे तो मैं अच्छी तरह से आपको बता पाऊंगा। अगर सी ठीक है। पेप्टाइड कम है तो हम्म। आपको इंसुलिन जारी रखना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है, आप इंसुलिन इंसुलिन नहीं जैसे। बंद कर पाएंगे अगर सी पेप्टाइड कम हुआ तो। अगर सी पेप्टाइड नॉर्मल रेंज में आया तो हो हम्म। सकता है कि आप इंसुलिन बंद कर पाए, लेकिन दवाई चलेगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपका सर एच बी वन सी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एच बी वन सी हाँ अभी जी, आपका 11 के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। ग्यारह और पॉइंट अभी पाँच है इंसुलिन के डोज कितना ले रहे हैं आप? मेरे। मॉर्निंग में 10 यूनिट है और इवनिंग में 8 हैं। डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया आपने? हाँ जी, उन्हीं से कंसल्ट करके उन्होंने तो ही ये उन्होंने मुझे डोज नहीं रिपोर्ट। बढ़ाया आपका? नहीं नहीं। डोज बढ़ानी पड़ेगी आपको, अच्छा। ठीक। क्योंकि एच बी वन सी बहुत हाई है। डोज बढ़ानी पड़ेगी, पहले जांच कराइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, पहले जांच जरूरी है, ये देखना जरूरी हाँ है जी। बॉडी कितनी इंसुलिन बना रही है, उस हिसाब से डोज ऊपर नीचे होगा। पहली बात। दूसरी बात, डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट को समझिए। सारे वीडियोस देखिए, एक महीने में आप हाँ सारे जी। वीडियोस नहीं देख पाए होंगे, तो सारे वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उस तरह से आप डाइट को फॉलो करिए। ठीक हम्म। है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ वीडियोस देख के नहीं कर पाते काफी लोग। कुछ लोग कर लेते हैं, जी। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर कोचिंग लेना बहुत जरूरी हो जाता है काफी लोगों को। अगर जी। आप खुद से कर पाते हैं, सब कुछ समझ पाते हैं, मैंने सारा चीज समझा रखा है। अगर आप सब कुछ समझ के खुद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है। ठीक है। जी सर। और जी। इसी, क्योंकि अभी आपकी काफी साल से डायबिटीज है, एच बी वन सी 11 के ऊपर है, हो सकता है किडनी डैमेज हो, लीवर डैमेज हो रहा हो, आंखों में प्रॉब्लम हो हम्म। रहे हो, नार्व डैमेज हो रहा हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, हाँ डायबिटीज, जी, हाँ जी। जिसके घर में डायबिटीज की मरीज है ना, उसको बहुत भली भांति समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसने डायबिटीज के मरीज अपने माँ माँ को, बाप को डायबिटीज से हाँ पीड़ित जी। होते हुए देखा है, उसको समझ में आ रहा होगा कि अगर 10-15 साल की डायबिटीज हो जाती है फिर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जी सर, जैसे मैंने आपके डाइट से ना कार्ब्स जो हैं, जैसे 1 चपाती, 1.5 चपाती यही ले रही हूँ। और वेजिटेबल्स हैं, पनीर ले रही हूँ। हाँ, बैलेंस डाइट सोया। लेना पड़ेगा। बैलेंस्ड, हाँ हर जी। मील में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। इसलिए जब ठीक भी है। हम कोचिंग वगैरह देते हैं, हम मील पिक्चर्स मंगाते हैं लोगों से, ठीक। हमारे पेशेंट्स, जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं,
कोचिंग जो में जुड़ते हैं, हम उनसे मील पिक्चर मँगाते हैं, क्योंकि कई हाँ बार जी। लोगों को लगता है कि मैं तो सोयाबीन खा रही हूँ, मैं तो हाँ पनीर जी, खा हाँ रही जी। हूँ, कितना हाँ जी। खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक इसलिए ठीक वो है। मील पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको देख के समझ जाएँगे कि वो क्वांटिफ़िकेशन ठीक से है कि नहीं है। अगर आपने 2 पीस पनीर ले लिया, आपको तो लग रहा है आप पनीर खा रहे हैं। तो हाँ एक जी, एक हाँ जी। उदाहरण दे रहा हूँ हाँ आपकी जी, बात हाँ नहीं कर जी। रहा, मैं एक उदाहरण देके बात कर रहा हूँ कि ठीक है, मान ठीक है। लीजिए कि कोई बहुत सारे लोगों का जब मील पिक्चर देखता हूँ तो समझ में आता है वो 2 पीस पनीर खा के बोले मैंने तो पनीर खा लिया। हुँ। आप समझ रहे हैं? अगर आप 100 ग्राम भी पनीर खाएँगे तो 18 ग्राम से प्रोटीन मिलेगा आपको। आपके केस में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी वज़न ही ज़्यादा नहीं है, आपका 45 किलो है, सर तो मेरा आपको 64 था, हाँ, 64। तो अभी देखिए इसीलिए सी पेप्टाइड देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ठीक है सर। ठीक है? वो टेस्ट तो वो जाँच जी, कराइए। अभी आप और कुछ जी। सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर यही था डाइट का थोड़ा उस टाइम तक हो जाता था कि हाँ, तो मतलब मैं अभी आप सी कितना पेप्टाइड करिए फिर मैं आपको फिर आइए जुड़िए मेरे साथ, फिर मैं आपको अच्छे से ठीक गाइड करूँगा। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू अभी सर। सी पेप्टाइड पता ही नहीं है ना कि बॉडी हाँ इंसुलिन बना जी, भी रही है और अगर हाँ बॉडी जी, हाँ इंसुलिन जी। तो मैंने आपको बता दिया, अगर बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, तो आपको हुँ, इंसुलिन की डोसेज बढ़ानी पड़ेगी। 11 तो ठीक, बहुत हाई है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बोलते हैं उसको, ठीक है। ठीक है? सर इस टेस्ट को मैंने फास्टिंग फास्टिंग हाँ, फास्टिंग सी ठीक पेप्टाइड है, ठीक है सर। ठीक है? चलिए, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ओके, बाय।